हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीजन लॉजी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के चैप्टर 4 की। फ्रेंड्स, चैप्टर 4 आपका बात करता है ओरल एविडेंस की। ओरल एविडेंस मतलब मौखिक साक्ष्य की। इसमें आपके दो सेक्शन हैं, सेक्शन 59 और सेक्शन 60। वैसे ही फ्रेंड्स, जब हम किसी फैक्ट का एविडेंस देते हैं तो हम दो ही तरीके दे सकते हैं, या तो हम उसको ओरली देते हैं या फिर हम उसको डॉक्यूमेंट के रूप में देते हैं। तो सेक्शन 59 आपका यही बात करता है कि ऐसे तथ्यों का साक्ष्य जिसका हम मतलब ऐसे सभी तथ्यों का साक्ष्य हम ओरली दे सकते हैं सिवाय डॉक्यूमेंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इसका हम सेक्शन 59 को पढ़ देते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं। तो सेक्शन 59 आपका कहता है प्रूफ ऑफ फैक्ट्स बाय ओरल एविडेंस। ऑल फैक्ट एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मे बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस। ये आपको जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स था, इससे जब आपका आईटी एक्ट आया तब जोड़ा गया। ये आपका इंफॉर्मेशन एक्ट आया, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया था 2000। उसके बाद आपका जोड़ दिया गया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी। तो सिंपली देखिए, सेक्शन 59 यही कहता है ना कि ऑल फैक्ट एक्सेप्ट द, मतलब सभी फैक्ट के एविडेंस दिए जा सकते हैं सिवाय, मतलब कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट दस्तावेजी साक्ष्य और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है और दस्तावेजी साक्ष्य, इसके सिवाय सारे साक्ष्य दिए जा सकते हैं। इसके बाद सेक्शन 60 क्या कहता है कि जो ओरल एविडेंस दिए जाएंगे वो डायरेक्ट होंगे। ठीक, मतलब उसी के मतलब डायरेक्ट होंगे, समक्ष दिए जाएंगे। इसके बाद इसके सेक्शन को पढ़ लेते हैं, फिर हम आपको इसको समझाते हैं। सेक्शन 60 बात करते हैं ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, हमने कहा नहीं ओरल एविडेंस डायरेक्ट बोलेंगे। इसको हम एक बार पढ़ देते हैं पूरा। ओरल एविडेंस मस्ट इन ऑल केसेज व्हाट एवर बी डायरेक्ट, दैट is to say, if it refers to a fact which could be seen, it must be the evidence of witness who say he saw it। मतलब इसका एविडेंस वही देगा जिसने कहा है कि उसने उसे देखा है। if it refers to a fact which could be heard, it must be the evidence of a witness who say he heard it। उसमें हो गया जिसने देखा था, ये बोलेगा जिसने देखा था, उसको देखा था, इसमें वही बोलेगा जो सुना था। if it refers to fact which could be perceived by any other sense or in any other manner, it must be evidence of witness who say he perceived it by that sense or in that matter। ठीक है, उसके बाद क्या है if it refers to an option or to the grounds on which that opinion is held, it must be the evidence of that person who holds the option on those grounds। इसमें दो प्रोवाइडो नंबर एक है दैट द ऑप्शन एक्सपर्ट expressed in any statistic communal offered for sale and the ground on which such options are held may be proved by the production of such treatise if the author is dead or cannot be found or has become incapable of giving evidence or cannot be called as a witness without any amount of delay or expense which the court regards an unreasonable। इसका दूसरा प्रोवाइडो है also that if oral evidence refers to the existence or condition of any material things other than a document, the court may, if it thinks fit, require the production of such material things of its inspection। ये तो हमने बेयर एक्ट को पढ़ दिया। अब हम आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं इसको। तो ये मतलब सीधा सा कहता है कि सेक्शन 60 कि कोई भी ओरल एविडेंस जो दिया जाएगा वो आपका दिया जाएगा, मतलब मस्ट बी डायरेक्ट, ये आपका प्रत्यक्ष होना चाहिए। आपका 60 यही कहता है कि ओरल एविडेंस प्रत्यक्ष होना चाहिए, मतलब जिसने कोई भी व्यक्ति जो किसी चीज़ को अपने पांचों, मतलब जो पांचों इंद्रियां होती हैं हमारे, उसके द्वारा या तो सुना हो, देखा हो। जो सुना होगा वही सुनी बातें कहेगा, या जो देखा होगा वही बात कहेगा। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा कहे। हाँ, इसके बाद सेक्शन 60 में यही कहता है कि सुनी सुनाई बातों का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है। मतलब जिस व्यक्ति ने डायरेक्ट सुना हो, डायरेक्ट वही व्यक्ति दे सकता है, जिसने देखा हो वही दे सकता है, या जिससे वो चीज़ें रिलेटेड हो, जिसका वो ओपिनियन हो, वही दे सकता है। सेक्शन 60 आपका यही बात करता है। सिंपल सा है कि मतलब इसकी हेडिंग पे ही आप देखिए कि लिखा गया है कि ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, मतलब ओरल एविडेंस जो आपका मौखिक साक्ष्य है वो प्रत्यक्ष होगा। तो सिंपल सा सेक्शन 60 का यही मतलब है कि ये आपका प्रत्यक्ष होगा। अब फ्रेंड्स, इस पे हम बनने वाले कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, फिर उसके उत्तर आपको बता देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, मौखिक साक्ष्य के द्वारा क्या साबित किया जा सकता है। इसमें है कि मौखिक साक्ष्य द्वारा क्या साबित किया जा सकता है। तो हमने पहला बताया कि आपका जो सेक्शन 59 ही बात करता है कि मौखिक साक्ष्य द्वारा केवल डॉक्यूमेंट
और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को छोड़ के सारे साक्ष्य मतलब सारे फैक्ट को साबित किया जा सकता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया कि मौखिक साक्ष्य के द्वारा क्या साबित किया जा सकता है। तो दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को छोड़ के सारे एविडेंस आपको साबित किया जा सकता है। फिर आपका इसका क्वेश्चन बनता है कि मौखिक साक्ष्य होना चाहिए। तो हमने आपको बताया सेक्शन 60 की हेडिंग ये है कि मौखिक साक्ष्य ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, मतलब मौखिक साक्ष्य जो आपका प्रत्यक्ष होना चाहिए। फिर इसमें आपका एक क्वेश्चन बनता है कि क्या कहता है कि खान ने बताया कि आ ने बा का कत्ल कर दिया। यहाँ पे ये आपका अनुश्रुत साक्ष्य है और हमने आपको बताया कि सुनी सुनाई बातों का साक्ष्य आपका ये एविडेंस में मान्य नहीं होता है। बस वही व्यक्ति साक्ष्य दे सकता है जिसने अपने पांचों ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो चीज जाना हो, और कोई भी व्यक्ति सुनी सुनाई साक्ष्य के आधार पर साक्ष्य देगा तो वो मान्य नहीं होगा। फिर आपका एक क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 60 में मौखिक साक्ष्य होना चाहिए। तो हमने आपको बताया कि मौखिक साक्ष्य कैसा होना चाहिए, प्रत्यक्ष होना चाहिए। इसके फ्रेंड्स जो प्री में क्वेश्चन बनते हैं बहुत ही इजी बनते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें एक क्वेश्चन है कि अखबार में छपी घटना का वृत्तांत है, तो अखबार में छपी घटना का भी जो वृत्तांत है वो आपका आ जाएगा अनुश्रुत साक्ष्य में, मतलब सुनी सुनाई साक्ष्य के अंतर्गत आ जाएगा। इसमें एक केस था द हॉक बनाम किंग इम्परर, ये इसी पे था कि वो पेपर में कुछ पढ़े और आके यहाँ एविडेंस दे दिए, तो वो भी मान्य नहीं होगा। ये एविडेंस मतलब सीधा सीधा कहता है कि मौखिक साक्ष्य किसके द्वारा दिया जा सकता है। मौखिक साक्ष्य जो देगा वो डायरेक्ट जो सुना होगा वही देगा, मतलब अपने पांचों ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो फील किया होगा वो किस पर दिया जा सकता है, तो दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को छोड़ के बाकी सारे साक्ष्य को ओरल एविडेंस में दिया जा सकता है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको ये सेक्शन समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को जरूर पूछिएगा, हम उससे क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।